हेलो, नमस्कार दोस्तों। जो हम पढ़ रहे थे कैबिनेट मिशन 1946, उसमें हमने दो पार्ट कर लिए थे। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने किया। आज हमारा थर्ड पार्ट चला, क्योंकि काफी जो कैबिनेट मिशन 1946 है वो काफी लॉन्ग है, काफी लंबा है। इसके बाद में अब ये जो पार्ट है, इसके बाद की बात करें तो इसमें कम से कम दो पार्ट और बनने वाले हैं। तो कुल मिला के हम बात कर ले तो 5 या 6 पार्ट इसके बनेंगे कैबिनेट मिशन के, जिसमें आपका पूरा कैबिनेट मिशन 1946 है वो क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। हाँ, कुछ टेक्निकल्स प्रॉब्लम्स की वजह से आपको यहाँ क्लियरिटी नजर नहीं आ पाएगी। उसके लिए मुझे भी खेद है, क्योंकि अभी मेरे पास ऐसे कंपोनेंट्स उपलब्ध नहीं है जिसका मैं आगे उनका यूज करते हुए आपके लिए करूं। हाँ, संभव हुआ तो मैं कुछ समय बाद जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे जो भी कुछ मिलने वाला है इधर से वो सारा मैं आपके लिए इस टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट में लगा दूंगा। और उम्मीद है कि आप लोग मुझे डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे और मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहूंगा। हमारा जो टॉपिक वो कैबिनेट मिशन 1946 है जो हमने पढ़ा है। आज हम इसी कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत जो संविधान सभा गठित की गई थी उसके लिए जो समितियां बनाएगी, वह संविधान सभा में कौन कौन सी कितनी समितियां होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि संविधान सभा की जो समितियां थी वो 17 समितियां बनाई गई थी। वो मैंने पीछे इसमें राइट डाउन कर रखी हैं कि 17 समितियां कौन कौन सी हैं, और उनके जो प्रेसिडेंट थे, मीन्स अध्यक्ष, स्पीकर, वो कौन कौन थे, उनकी हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ थोड़ा सा हम प्रारूप समिति के बारे में देखेंगे, जो मैंने मेरे लेफ्ट साइड में लिख रखा है। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले इन समितियों के बारे में जानकारी करने के लिए। तो हम चलिए आए देखते हैं। समितियां जो है वो है, पहली जो समिति सबसे ऑल ओवर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो किन्हें बनाया गया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बनाया गया। अब इन्हें क्यों बनाया गया तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं कि ये हमारे उस समय संविधान सभा में सबसे एजुकेटेड पर्सन थे, और इनके पास डिग्री ऑफ लॉ, मतलब कहें कि विश्व की लगभग सभी डिग्रियां इनके पास उपलब्ध थी। साथ में उनको नॉलेज बहुत कुछ था। ये एक आधुनिक और प्राचीन जो चीजें होती हैं उनमें कॉम्प्रोमाइज जैसी चीजें वालों पर इनका फोकस था। किस प्रकार से हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं, किस प्रकार से हमारे देश में कौन कौन से राइट्स होने चाहिए, कौन कौन से इंक्लूड किए जाने चाहिए, फंडामेंटल्स कौन कौन से मिलने चाहिए, संविधान में ऐसी कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जानी चाहिए कि जो आने वाले समय में और जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है उस समय का, उसमें हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। इसलिए प्रारूप समिति जो थी, ठीक है ना, ड्राफ्ट कमेटी थी, जो उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बताया गया। फिर आगे हैं दो समितियां हैं, संघ शक्ति और संघ संविधान। संघ शक्ति और संघ संविधान, इसमें हमारा जो भारत है वो संघ शक्ति के रूप में जाना जाता है। संघ शक्ति में मतलब जो केंद्रीय शक्ति है, उस केंद्रीय शक्ति के पास क्या क्या होंगे, और जो संघीय संविधान है उस संघीय संविधान में क्या क्या चीजें शामिल की जाएंगी। इन दोनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो किन्हें बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, जो कि हमारे देश के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री भी थे। आगे हम चले, आगे तो देखिए नीचे दे रखा है प्रांतीय संविधान। जो प्रांतीय संविधान और मौलिक अधिकार जैसे दो समितियां हैं, प्रांतीय संविधान और मौलिक अधिकार जैसी समितियां हैं, उनका जो अध्यक्ष है वो किन्हें बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, मोटो भाई को बनाया गया। इनको इसका बनाने का सबसे बड़ा कारण ये था, देखो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको इसका बनाने का सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि इन्होंने जो बिखरा हुआ राष्ट्र था उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो हमारी रियासतें बिखरी हुई थी उनको एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए प्रांतीय जो संविधान था, प्रांतों के लिए क्या करना है, लोगों को कौन से फंडामेंटल्स देने, कौन से राइट्स देने हैं, उनकी समितियां, उनका कार्यभार किसको दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया। लेकिन जो सारा डिसीजन लेना था अंत में, जो प्रारूप संविधान का जो एस्टिमेट करना था, बनाना था, वो सारा किसके पास था? B.R. अम्बेडकर के पास था। आगे चले, झंडा समिति है। झंडा समिति जो है उनका जो अध्यक्ष था वो कौन था? J.B. कृपलानी थे। ठीक है। कार्य संचालन, मतलब जो संविधान सभा है उसका कार्य का संचालन है, कार्य संचालन समिति, उसका मतलब कार्य किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से किया जाएगा, उसका कार्यभार, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? S. वर्धा को बनाया गया। S. वर्धा को बनाया गया। इसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं हमारे
आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी के एग्जाम कर लें, एसएससी की बात कर लें, आरएएस की बात कर लें, या हमारे आरपीएससी की बात कर लें, यूपीएससी की बात कर लें, मतलब जितने भी ऑल ओवर हमारे कंट्रीज में जितने भी कंपटीशन एग्जामिनेशन होती हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं हमारा संविधान इंक्लूड होता है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। आगे देखिए, कार्य संचालन की जो समिति थी उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? एस वर्धा को बनाया गया था। संचालन समिति थी 8वें नंबर की, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। फिर सर्वोच्च न्यायालय या न्यायिक समिति, इसको हम कैसे ऐसे कह सकते हैं, कभी एक बार यूपीएससी के एग्जामिनेशन में आया था कि न्यायिक समिति का जो अध्यक्ष था वो किसे बनाएगा। अब यहाँ दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय, कंफ्यूजन वाली बात हो गई, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। सर्वोच्च न्यायालय या न्यायिक समिति जो थी उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? एस बारदाचार्य। ये थोड़ा नाम समझ लें आप, एस बारदाचार्य, ये थोड़ा हमारे साउथ इंडियन का नाम है, एस बारदाचार्य। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे बात कर लें तो मूल अधिकार उप समिति, एक मौलिक अधिकार और एक मूल अधिकार, ठीक है ना, दोनों एक ही हैं। इस जो मेन समिति है उसका जो अध्यक्ष है वो तो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उस समय। और जो मूल अधिकार उप समिति मतलब ब्रांच बना लेते हैं, डिवाइडेशन करके उसका एक शाखा बना लेते हैं, उसी प्रकार उप समिति थी, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी 2 में आगे शामिल हो गए साहब, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। हमें अगर इनके नाम वाइज हम देखें तो ये भी कर सकते हैं कि झंडा समिति और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे साहब? जेबी कृपलानी थे, ठीक है ना। नेहरू किसके थे साहब? संघ और संविधान के थे साहब। और प्रांतीय और मौलिक अधिकारों के अध्यक्ष कौन थे साहब? सरदार, दोनों के सरदार थे, ठीक है ना। नेहरू के पास कितने थे? 3 डिपार्टमेंट थे, 3 समितियां थी, राज्यों के लिए समिति और संघ शक्ति और संघ संविधान, इन तीनों का अध्यक्ष कौन था? नेहरू जी थे, ठीक है। हमने यहां तक क्लियर कर लिया। मूल अधिकार उप समिति किसके पास थी? जेबी कृपलानी के पास थी। और इससे पहले झंडा समिति भी किसके पास थी? जेबी कृपलानी के पास थी। तदर्थ समिति ये थी एस वर्धा के पास। अब एस वर्धा के पास 2 समितियां हुई तुरंत उस समय के लिए, ठीक है ना, उपलब्ध जो चीज होती है उसके लिए। एस वर्धा, तदर्थ समिति और कार्य संचालन समिति। इसके बाद हम आगे चले, थोड़ा मैं पीछे जाता हूं, मेरी इसमें साइड मेरी छाया है जो इस बोर्ड पे पड़ रही है। देखिए आगे देखते हैं, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक समिति, ठीक है ना। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई? एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। राज्यों के लिए जो थी समिति उसके लिए कौन थे? नेहरू जी हैं। प्रक्रिया नियम समिति, इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं, 2, 3, ये भी 3 बार आ चुके। मैं अब आपको बता दूंगा अभी कौन कौन से किस किस प्रकार से हैं, ठीक है। परामर्श समिति है, परामर्श समिति, ठीक है ना। अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे। सचिवालय की परामर्श संविधान परामर्श समिति है, उसने एक इसका वो बनाया था, उसका भी है परामर्श समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज, झंडा समिति, राष्ट्र ध्वज, ठीक है ना। राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति किसकी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी, इसके अध्यक्ष ये थे। और अंत में जो है वो है संविधान सभा के कार्यों की समिति। संविधान सभा के कार्यों की समिति आपको 2 दिख नहीं रहोगे, आई थिंक दिख रहे हो तो अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं 15वें नंबर का जो है वो परामर्श समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। फिर राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति थी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो संविधान सभा के कार्यों की समिति, अंतिम समिति जो थी 17वें नंबर की, उसके थे जीवी मावलनकर, ठीक है। ये 17 समितियां हमारे संविधान सभा में बनी हुई थी और इनके सहयोग से हमारे संविधान का निर्माण किया गया था, ठीक है। आगे चलें, सबसे पहले हम देखते हैं प्रारूप समिति का, क्योंकि सबसे बड़ा जो मेन रोल था इसी समिति का था, ठीक है। सारा काम इसी के द्वारा किया गया। अब हम बात कर ले, इस प्रारूप समिति का जो गठन है 29 अगस्त 1947 को किया गया। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट थे, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे, वो कितने थे? 7 थे। कितने थे? 7 थे। इसमें हम नाम काउंट कर लें एक बार। बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर और डीपी खेतान, ठीक है। कौन? डीपी खेतान। अब थोड़ा मैं यहाँ चेंज करना चाहूंगा कि बी एल मित्तर, ये जो बीएल मित्तर है, ये बीएल मित्तर है, ये कुछ समय के लिए थे। बीएल मित्तर कुछ ही समय के लिए बने थे इसके सदस्य। इनके बाद में किसको बना दिया गया था? एम माधवराव को बना दिया गया था, ठीक है। क्लियर यहां तक? एक इसमें लास्ट में है डीपी खेतान, इसको भी हम थोड़ा देख लें। डीपी खेतान
कि 1948 में क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो इसके बाद उनकी जगह कौन बन गई भाई, टीटी कृष्णामाचारी। कौन बन गए, टीटी कृष्णामाचारी इसके अध्यक्ष बन गए। अब थोड़ा हम और देख लें थोड़ा सा इसका। प्रारूप समिति जो है उसकी पहली बैठक कब हुई, 30 अगस्त 1947 को उसकी पहली बैठक आयोजित की गई। अब पहली बैठक आयोजित की गई तो उसके सामने देखिए क्या होता है, सचिवालय की प्रारूप परामर्श शाखा, सचिवालय की परामर्श शाखा ने पहला प्रारूप तैयार किया। जो सचिवालय था हमारे उस समय, उसकी जो परामर्श शाखा थी उसने पहला प्रारूप तैयार किया। किसका किया प्रारूप तैयार, संविधान का, ठीक है ना। इस पर बात की गई, इस पर चर्चा की गई, किसमें, प्रारूप समिति में। मैंने पहले आपको बता दिया था कि जो प्रारूप समिति है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। प्रारूप तैयार किया किसके द्वारा, परामर्श शाखा के द्वारा। इस पर चर्चा की गई, कितना समय लगा, 141 दिन का समय लगा इस पर चर्चा करने के लिए। मतलब ये बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई, वो इसी के लिए की गई। 141 दिन तक इस पर विचार विमर्श किया गया और फिर इस प्रारूप समिति के द्वारा संशोधित संविधान कब दिया गया, 21 फरवरी 1948 को। कब दिया गया, 21 फरवरी 1948 को इसका संशोधित संविधान दिया गया। यह संशोधित संविधान किसके सामने रखा गया, सचिवालय के सामने रखा गया, संविधान सभा के सामने रखा गया। वहां इस पर देखा गया, वहां रिजेक्शन भी आए। फिर अंत में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस संविधान को दोबारा से देखा और इसको अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया। इसका क्या किया, अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया। कब किया गया, 4 नवंबर 1948 को। कब किया गया, 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे छात्रों और आने वाले फ्यूचर के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तो ये था हमारा समितियों का एक लेखा जोखा कि कितनी समितियां थी। हमने प्रारूप समिति के बारे में देख लिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा और कहाँ आपको मिस्टेक हो रही है। तो मैं आपको वहां तक सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। साथ में मैं आपसे पॉलिटली रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप मुझे लगातार वॉच करते रहें, वीडियो को देखिए, शेयर करें, अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करते रहें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें। चलिए, आज तक इतना ही काफी है। कल हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं एक बार फिर से आपके सामने रिपीट कर देता हूँ, साइड में होके आप देख लीजिए। हम समितियों की बात कर रहे थे। समितियों में हमने कैबिनेट मिशन 1946 के 3rd पार्ट हम आज पढ़ रहे हैं। इसमें समितियां जो है वो है, देखिए, प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, संघ समिति नेहरू, संघ संविधान नेहरू, प्रांतीय संविधान सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार सरदार चड्डा समिति जे.बी. कृपलानी, कार्य संचालन एस वर्धा, संचालन राजेंद्र प्रसाद, सर्वोच्च न्यायालय एस भारदाचार्य, मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी, तदर्थ समिति एस वर्धा, अल्पसंख्यक एच.सी. मुखर्जी, राज्यों के लिए समिति नेहरू, प्रक्रिया नियम राजेंद्र प्रसाद, परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रध्वज तदर्थ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के कार्यों की समिति जी.वी. मावलंकर। इस प्रकार ये 17 समितियां मैंने आपको बता दी हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने प्रारूप समिति के बारे में कुछ पढ़ा है कि इसका जो निर्माण है 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें कुल मेंबर थे वो कितने थे, 7 हैं। हम नाम की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी अयंगर और डी.पी. खेतान। जिसमें बी.एल. मित्र कुछ समय के लिए उनके स्थान पर कौन बने, एम. माधवराव बने, और डी.पी. खेतान की मृत्यु हुई 1948 में और उनकी जगह कौन बने, टी.टी. कृष्णामाचारी बने। पहली बैठक प्रारूप समिति की 30 अगस्त 1947 को आयोजित की गई, जिसने सचिवालय के परामर्श शाखा के द्वारा जो पहला प्रारूप तैयार किया गया था उस पर विचार विमर्श किया। इस पर विचार विमर्श करने में 141 दिन का समय लगा और फिर इस प्रारूप समिति ने संशोधित संविधान को संविधान सभा में 21 फरवरी 1948 को रखा, लेकिन वहां भी इसमें रिजेक्शन हुए। फिर अंत में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया गया और उसे स्वीकार किया गया। इस प्रकार ये हमारा आज का वीडियो था। अच्छा लगे तो शेयर और जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।